बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीमा ज़ैन अली किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अल्लाह पाक का करम है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बीफ़ के शामी कबाब। तो चलते हैं किचन की तरफ। ये देखें, मैंने 1.5 किलो जितना बीफ़ लिया है और ये मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और इसमें फ़ैट भी है, फ़ैट है तो कोई मसला नहीं है। मैंने इसमें थोड़े से फ़ैट भी ले लिए। और इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, ये 1 कप मैंने चने की दाल ली है। मैंने 1 बड़े लहसुन लिए जिसके मैंने छिलके उतार लिए। और ये 2 मैंने प्याज ले लिए जिसको मैंने बड़े बड़े कट कर लिए, क्योंकि गल जाएगा तो इससे मैंने बड़े बड़े कट कर लिए हैं। 4 इंच का मैंने ये अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं। और ये 9 से 10 मैंने लाल मिर्च ले लिए हैं। 5 मैंने छोटी इलायची लिए हैं। 2 से मैंने स्टिक लिए हैं। और इसके अलावा 10 से 12 मैंने ये काली मिर्च लिए हैं। 8 से 10 लौंग लिए हैं। 7-8 मैंने ये सूख मिर्च ले ली है। 2 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिए हैं और 1.5 चम्मच ज़ीरा ले लिए। और ये मैंने मसाले ले लिए शान वालों का, जो शामी कबाब मसाले होते हैं, साशे ले लिए 2। और ये आलू है। अगर आप आलू डालना चाहें तो ठीक है, या फिर आप इसे स्किप कर दें। और मैं लूँगी कुकर। आज मैं कुकर में बनाऊँगी झटपट से कबाब, शामी कबाब। तो ये मैंने गोश्त डाल दी है कुकर में। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चने की दाल। चने की दाल को मैंने पहले आधे घंटे पहले ही भिगो दिए थे, तो जैसे ये फूल चुके। और बाकी के जितने भी जो स्पाइसेस वगैरह हैं, प्याज लहसुन, सब मैं इकट्ठे डाल दूंगी इसी में। और अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी 3 कप। और फिर मैं इसको 3 कप पानी शामिल करने के बाद देखूँगी, अगर ज़रूरत पड़ गई तो मैं दोबारा इसमें पानी शामिल करूँगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा पानी कम है, तो इसमें मैं 1 कप और पानी शामिल करूँगी अभी। तो ये मैंने 1 कप पानी और शामिल कर दिया है। तो तकरीबन मैंने 4 कप पानी शामिल कर दिया है। और इसे मैं कवर करके चूल्हे में रख दूँगी। और जब ये फुल गर्म हो जाएगा और 20 मिनट के प्रेशर से मैं इसको निकाल लूँगी। ये मेरा 20 मिनट हो चुका है और ये देखिए बिल्कुल ये पानी खुश्क हो चुका है। तो मैंने इसे सिलबट्टे में निकाल लिए हैं और मैं इसे सिलबट्टे में ही पीस रही हूँ। तो सिलबट्टे में पीसने में बहुत मुश्किल होती है और टाइम भी बहुत लग जाता है, लेकिन इसमें एक ये फ़ायदा है कि इसमें हमारे जो कबाब है उसके अच्छे से रेशे बनते हैं। तो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए मैंने कम से कम इसमें 1.5 घंटे लगाए और फिर जाके ये मेरे सारा ये कबाब तैयार हुआ है। ये देखिए ये मेरा कबाब तैयार हो चुका है और इसमें कितने अच्छे से रेशे भी आए हैं। तो बाकी जो मुझे हरा धनिया, प्याज वगैरह जो इसमें ऐड करना है वो अब मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए मैंने 1 प्याज ले लिया था, उसको मैंने चॉप कट कर लिए हैं। प्याज में बिल्कुल भी पानी नहीं है। और मैंने ये शामिल कर दिया है इसमें। 7 से 8 मैंने हरी मिर्च ले लिए। अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाती हैं तो इसमें आप और ज़्यादा डाल लें, लेकिन मैंने इतना ही डाला है। और ये मैंने धनिया ले लिए हैं, इसके भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और धनिया से डबल मैंने अब ये पुदीना लेना है और इसको भी इसी में शामिल करूँगी। आधी चम्मच जितना मैंने अभी चाइनीज़ नमक लिए हैं और आधी चम्मच जितना अब कुटी हुई मिर्च डालूँगी। ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में भी इसमें ऐड कर सकती हूँ। अब इसमें मैं अंडे शामिल करूँगी। अंडे ये मैंने 2 लिए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 और डालूँगी। और फिर मैं इसे हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिला दूँगी। और ये देखिए मैं इसको मसल के अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि सब एक जैसे हो जाए।
इसे मैंने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है और ये तैयार हो गया है मेरा। तो इसे मैंने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। और ये देखें मैंने छोटा सा एक गोला निकाला है दरमियाना साइज़ का। एक बाउल में मैंने पानी भी ले लिया, आप चाहे तेल भी ले सकती हैं। और ये देखें ये पानी को मैंने हथेली में लगाया है और इसको मैंने राउंड इसको मैंने घुमाया है हथेली पे और फिर इसको मैंने दबा दिया है। ये देखें और साइडों से भी मैं इसको इसी तरीके से दबा रही हूँ और ये अपने शेप में ये आना शुरू हो चुका है। तो ये देखें बिल्कुल ना ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का ये बना है। तो ये एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए दूसरा भी मैंने ऐसे ही निकाल लिए हैं और दरमियाना सा गोला बनाया है और हथेली में पानी लगा के इसको राउंड शेप में दोबारा से इसको मैंने गोल गोल कर दिया और हथेली से इसको दबा दिया है। और फिर इसको साइडों से भी ये देखें मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि एक खूबसूरत सा एक शेप आ जाए। ये देखिए कितना अच्छा सा शेप आ चुका है, बिल्कुल एक जैसा है। और बाकी भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह ये सारे तैयार हो चुके हैं। और मैं एक फ्राई पैन लूँगी, उसको मैंने चूल्हे में रख दिया गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी शामिल करूँगी, आप ऑयल भी डाल सकती हैं इसमें। घी को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है और चूल्हे की आंच को नॉर्मल रखना है। और अब मैं इसमें एक एक करके सारे कबाब डालूँगी। चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो कबाब जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसे नॉर्मल फ्लेम में ही तलना है हमें। 3 से 4 मिनट इसको एक तरफ से तलना है और 3 से 4 मिनट दूसरी तरफ से तलना है। 7 से 8 मिनट में हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। तो ये 3 से 4 मिनट हो चुका है, मैं इसको पलटूंगी अभी। ये देखिए कितना प्यारा सा सुनहरा कलर आया है इसमें और यही कलर चाहिए होता है। तो सारे कबाब को मैं इसी तरीके से पलट दूंगी। तो ये देखें तकरीबन हमने सारे पलट दिए हैं। और फिर इसे हम नीचे से भी 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से तलेंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है कलर, इतना सबके बिल्कुल एक जैसे कलर आ चुका है इसमें। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसको पलट के देखूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल नीचे से भी एक जैसे है बिल्कुल। तो इसे एक प्लेट में निकालूँगी अब मैं। और ये देखिए मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। बहुत अच्छा सा इसका कलर आया है, गोल्डन कलर, डार्क गोल्डन कलर। आप इसको लाइट भी कर सकते हैं लेकिन मुझे ये गोल्डन में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए कितना प्यारा, ऊपर से इतना क्रिस्पी है ये, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। और आप लोग भी ट्राई करें। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एक मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, ऊपर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से कितना जूसी। और ये देखें इतना अच्छा इसमें रेशा भी आया है। और प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी बहन को दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।